अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मतलब नाज़रीन, मैं दोबारा आपकी खिदमत आलिया में हाज़िर होने का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। आज के हमारे इस प्रोग्राम का उन्वान है कि एक ऐसा अमल कि जिसके करने के बाद अगर ये तावीज़ आपके घर में होगी तो आपका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इससे पहले कि इस अमल के बारे में आपकी खिदमत आलिया में कुछ गुज़ारिश करता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, याद रखिए, हमारे जितने भी अमल होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जायज़ मकसद के लिए होते हैं। नाजायज़ कामों के लिए, गलत कामों के लिए, हराम कामों के लिए हमारी तरफ से किसी को भी किसी तरीके की कोई इजाज़त नहीं है। हमारा सेंटर वारी सेंटर डोना जादू सिपली ब्लैक में जो शैतानी उतनी हरकतों के ज़रिए से कोई भी अमल अंजाम नहीं देते हैं। अगर आप आमिल बनना चाहते हैं, अमल से आशनाई पैदा करना चाहते हैं और इससे दिलचस्पी है तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए। हमारा जो चैनल है वो अमलियात जाफ़री है। ठीक है। आज का जो अमल है, अगर आप चाहते हैं कि आपका दुश्मन आपका कुछ भी ना बिगाड़ सके, आपके मुखालिफिन आपका कुछ भी ना कर सके, आपसे हसद करने वाला आपका एक पाई भी बराबर ना कर सके, आपसे जलने वाले आपका नुकसान ना पहुंचा सके, चाहे वो आपका कारोबार हो या आपका घर हो या फिर आपकी मिल्कियत में, ठीक है। तो उसके लिए इस तावीज़ को बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले मैंने बारहा कहा कि पाक साफ़ होकर के रुबा क़िबला बैठ जाए और आयतुल कुर्सी शरीफ, चारों कोल शरीफ या नादे अली शरीफ से अपना विर्द करें और विर्द करने के बाद अपना हिसार कर लें। फिर उसके बाद रूबा क़िबला बैठ जाएँ, चाश्त के वक्त लिखें। मतलब यह है कि 10 से लेकर के 11 के बीच में इस तावीज़ को लिखने का आगाज़ करेंगे। पहले लिखेंगे आइन, फिर अलिफ नीचे की तरफ, फिर 11, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 1, 3, फिर उस तरीके से जैसे लिखा वैसे लिखिए। और जब ये तावीज़ मुकम्मल हो जाए तो उसको 3 तावीज़ बनाइए, नहीं तो 4 तावीज़ बनाइए। और तावीज़ बनाने के बाद इसको जो है घर के चारों कोने में इसको जलाएं और जलाने के बाद इसकी राख को जो है सब्ज़ कपड़े में लपेट करके उसको दरिया में डाल दीजिए। 4 दिन मुस्तकिल ये काम कीजिए, आज एक कोने में, कल दूसरे कोने में, और इसकी राख घर में नहीं रहनी चाहिए। जलने के बाद फ़ौरन जो है उसको जो सब्ज़ कपड़े में लपेटे और उसको दरिया में फेंक दें। अब आप देख लीजिएगा, इसका असर ये होगा कि दुश्मन लाख कोशिश करेगा आपके घर को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, मिसमार करने के लिए, ख़राब करने के लिए, तो आपका ये ज़र्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बहुत मुजर्रब अमल है, ये बुज़ुर्गों का दिया हुआ अमल है जो मैंने आपकी खिदमत आलिया में पेश कर दिया। इसको इस्तेमाल करें। और अगर चाहते हैं कि कुरान करीम की किसी आयत के ज़रिए से अपने हिसार करें तो 11 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ करके अपने घर के तसव्वुर करें कि हम अपने घर के चारों तरफ फूंक मार रहे हैं। इंशाअल्लाह आपका घर महफूज रहेगा दुश्मनों से, हसद करने वालों से और शर पहुँचाने वालों से। फिर मिलते हैं दूसरी नशिस्त में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।